परेड को जिसमें विक्टिम ने ब्रह्मानंद को आइडेंटिफाई किया था वो खारिज कर देती है और जज इंस्पेक्टर को 7 दिन का टाइम देती है फिर से विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन परेड करवाने के लिए। साथ ही जज कहते कि ये परेड उनके सामने होगी। खैर अब इसके बाद गार्गी और इंद्रांश ब्रह्मानंद से मिलने जेल जाते हैं, जहाँ गार्गी अपने पापा की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। इंद्रांश ब्रह्मानंद से उस दिन के इंसिडेंट के बारे में पूछता है, जहाँ ब्रह्मानंद बताता है कि जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तब सीढ़ियों पर मैंने उस बच्ची को देखा और ये देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया था, जिसके बाद मैंने उस बच्ची को उसके घर छोड़ दिया। तब इंद्रांश ब्रह्मानंद से पूछता है कि उस बच्ची को घर ले जाते समय उसे किसी ने देखा था क्या। इस पर ब्रह्मानंद कहता कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सीढ़ियों से आता जाता नहीं है, इसलिए उसे किसी ने भी उस बच्ची को घर ले जाते हुए नहीं देखा था। तब इंद्रांश ब्रह्मानंद से पूछता है कि रोज तो वो 6 बजे तक घर चले जाते थे, तो उस दिन 6:30 बजे तक वहाँ क्या कर रहे थे। ब्रह्मानंद बताता है कि उसके दोस्त की बेटी सैंड्रा को लड़के वाले देखने आने वाले थे और उसके पिता ने उस दिन छुट्टी लेकर रखी थी, इसलिए मुझे उस दिन नाइट शिफ्ट भी करनी थी और उसके बाद मैंने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली, क्योंकि अगली शिफ्ट शुरू होने में थोड़ा ही टाइम रह गया था। खैर अब यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि गार्गी जब छोटी थी तब उसके घर उसके स्कूल टीचर उसे ट्यूशन देने आते थे और वो गार्गी को फ्री में पढ़ाते थे, लेकिन उस टीचर की शुरू से ही गार्गी पर गंदी नजर थी। वो स्कूल में भी गार्गी को गंदी नजर से देखा करता था। इस तरह जब एक दिन वो स्कूल टीचर गार्गी को उसके घर ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता है तो उसकी माँ कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाती है। तब वो स्कूल टीचर इस मौके का फायदा उठाता है, जिसके बाद वो गार्गी को अपने पास बुलाकर उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर गार्गी के पापा आकर ये सब देख लेते हैं, जिसके बाद वो उसे धक्के मारकर वहाँ से भगा देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर आज के बाद उसने उसकी बेटी के ऊपर गंदी नजर डाली तो वो उसे जान से मार देगा। इसके बाद ब्रह्मानंद गार्गी को समझाते हैं कि अगर कोई भी ऐसी मुसीबत आए तो वो सबसे पहले उन्हें याद करे, उसमें हिम्मत आ जाएगी। और इसलिए गार्गी अपने पापा के लिए लड़ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा निर्दोष है और वो ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते। खैर अब अगले दिन इंद्रांश गार्गी के पापा के केस की जाँच के लिए सबसे पूछताछ करता है। फिर वो सैंड्रा के पापा से पूछता है कि उन्होंने उस दिन छुट्टी क्यों ली थी। तब सैंड्रा के पापा कहते हैं कि उस दिन सैंड्रा को लड़के वाले देखने आ रहे थे, इसलिए मैंने छुट्टी कर ली थी। आप सबसे पूछने के बाद भी उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता, जिसके बाद गार्गी और इंद्रांश बच्ची के घर जाते हैं और गार्गी बच्ची के पापा से कहती है कि वो एक बार बच्ची से बात करना चाहती है, क्योंकि उसे जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तब वो कहते कि मेरी बेटी उस दिन के हादसे से काफी डरी हुई है। जब उसकी बेटी बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी और तब से मैंने ही उसे पाला पोसा है, माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, लेकिन आज वो मेरे पास भी आने से डर रही है। खैर इसके बाद बच्ची के पापा गार्गी को अपनी बेटी से मिलने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन वहाँ पर बच्ची का भाई आकर गार्गी को देखकर उसे वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद गार्गी और इंद्रांश वहाँ से चले जाते हैं और गार्गी को अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला था जिससे वो अपने पापा की बेगुनाही साबित कर सके। साथ ही जज के दिए हुए 7 दिन भी खत्म हो जाते हैं। अब अगले दिन ब्रह्मानंद के केस की कोर्ट हियरिंग होती है, जहाँ कोर्ट में उस बच्ची से ब्रह्मानंद को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तभी इंद्रांश वहाँ पर एक सबूत पेश करता है और कोर्ट में एक वीडियो प्ले करता है जिसमें विक्टिम के पापा होते हैं। दरअसल उस दिन ये लोग उनसे मिलने गए थे और इंद्रांश ने चुपके से उनकी वीडियो बना ली थी। उस वीडियो में विक्टिम के पापा ये कहते हैं कि उसकी बेटी छोटी छोटी चीजें भी भूलती जा रही है और उस दिन उसकी बेटी क्रिमिनल को पहचान नहीं पा रही थी जिन लोगों ने उसका रेप किया था, और फिर बच्ची के पापा ने क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में अपनी बेटी की मदद की थी। साथ ही बच्ची के पापा वीडियो में ये भी कहते हैं कि कोर्ट की अगली हियरिंग में भी अपनी बेटी की आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करेंगे। अब ये सुनने के बाद जज ये फैसला सुनाती है कि आज आइडेंटिफिकेशन के दौरान विक्टिम अकेले ही रहेगी, जिसके बाद कोर्ट में आइडेंटिफिकेशन शुरू होता है, जहाँ पर ब्रह्मानंद को कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर बच्ची को आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं, लेकिन बच्ची तो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाती क्योंकि वह काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो चिल्लाने लगती है। अब बच्ची की आवाज सुनकर उसके पापा अंदर आकर अपनी बेटी को वहाँ से ले जाते हैं। फिर ये सब देखने के बाद कोर्ट को ब्रह्मानंद के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, जिसकी वजह से ब्रह्मानंद को कोर्ट की तरफ से बेल मिल जाती है। लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक उन्हें पुलिस स्टेशन आकर रोज हाजिरी देनी होगी। साथ ही जज इंद्रांश से ये भी कहती है कि ब्रह्मानंद को सिर्फ बेल मिली है, वो अभी तक निर्दोष साबित नहीं हुआ, इसलिए अगर आगे कभी विक्टिम ब्रह्मानंद को पहचान लेती है तो उन्हें फिर से अरेस्ट कर लिया जाएगा। खैर अब इसके बाद गार्गी अपने पापा को अपने साथ घर ले आती है, जहाँ घर आने के बाद उसके पापा ये शहर छोड़ने की बात करते हैं। तब गार्गी कहती है कि उन्हें रोज पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी देनी होगी। वो कहते हैं कि केस खत्म होने तक हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। ये सुनकर ब्रह्मानंद उदास हो जाते हैं,
क्योंकि वो तो अब इस शहर में रुकना ही नहीं चाहते। खैर अब इसी बीच वहाँ पर सेंड्रा के पापा ब्रह्मानंद से मिलने उसके घर आते हैं, जिसके बाद वो ब्रह्मानंद को अपने साथ बाहर ड्रिंक कराने ले जाते हैं ताकि उनका मूड ठीक हो सके। फिर कुछ देर बाद सेंड्रा के पापा ब्रह्मानंद को वापस घर छोड़ देते हैं, जहाँ गार्गी उनसे सेंड्रा के बारे में पूछती है। तब सेंड्रा के पापा बताते हैं कि सेंड्रा ने पिछले हफ्ते अपने दोस्त के साथ भागकर शादी कर ली। साथ ही वो बताते हैं कि उन्होंने सेंड्रा के लिए रिश्ता देख रखा था और वो सेंड्रा को देखने भी आए थे, लेकिन सेंड्रा ने उनके सामने बोल दिया कि वो तो किसी और से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी, जिससे सबके सामने उनका सर झुक गया। फिर वो कहते कि उस वजह से मैंने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली थी और फिर मैंने अपनी बेटी को खूब मारा। तभी सुनकर गार्गी कहती है कि सेंड्रा ने जो किया वो गलत किया, लेकिन उन्हें भी मारना नहीं चाहिए था। अगर वो उसे बैठा कर समझाते तो शायद वो समझ जाती। इस पर सेंड्रा के पापा गार्गी से कहते हैं कि उस दिन तुम्हारे पापा ने भी मुझे ये बात समझाई थी, लेकिन उस दिन मैं नशे में था तो मैं सेंड्रा को जान से मार देना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे समझाया और शांत करवाया और नशा उतरने तक मुझे उसी अपार्टमेंट में रहने के लिए कहा, जिसके बाद मैं वहाँ अपार्टमेंट में ही सो गया। अब ये सुनकर गार्गी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके पापा ने तो कहा था कि उस दिन सेंड्रा के पापा छुट्टी पर थे। अब ये जानकर गार्गी सेंड्रा के पापा को उस दिन जो कुछ भी हुआ था सब सच सच बताने के लिए कहती है। तब सेंड्रा के पापा गार्गी को बताते हैं कि उस दिन मैं काफी नशे में था, इसलिए तुम्हारे पापा ने मुझे ऊपर टेरेस पर एक लिफ्ट के कमरे में सोने के लिए बुलाया था, और जब मैं सीढ़ी से ऊपर जा रहा था तब मैंने उस बच्ची को सबसे पहले ऐसी हालत में देखा था, जिसके बाद मैंने तुरंत ये बात जाकर तुम्हारे पापा को बता दी थी और तुम्हारे पापा ने मुझे लिफ्ट रूम में सोने के लिए कहा। क्योंकि मैं नशे में था इसलिए मैं भी सो गया। इसके बाद तुम्हारे पापा ने उस बच्ची को उसके घर पहुंचा दिया और अगले दिन जब मैं अपार्टमेंट से निकल रहा था तब तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल करके कहा था कि अगर कोई भी इस बारे में पूछे तो बोल देना कि तुम घर पर थे और तुम्हारी बेटी को लड़के वाले देखने आए थे। अब ये सब जानकर गार्गी को अपने पापा पर शक होता है। खैर अब अगले दिन गार्गी सच जानने के लिए विक्टिम के घर जाती है और अपने पापा की फोटो दिखाकर उस बच्ची से पूछती है कि क्या ये वही आदमी था जिसने उसके साथ रेप किया था। ये सुनकर विक्टिम हाँ कहती है और जोर जोर से रोने लगती है। अब सच जानकर गार्गी भी रोने लगती है, यानी वो पांचवा अपराधी गार्गी के पापा ही थे। जिसके बाद गार्गी अगले दिन बच्ची को कोर्ट में लेकर आती है, जहाँ पर बच्ची ब्रह्मानंद को देखकर आइडेंटिफाई कर लेती है कि उसने भी उसका रेप किया था। जिसके बाद ब्रह्मानंद को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद ब्रह्मानंद अपनी बेटी गार्गी से अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन गार्गी उन्हें बिना देखे ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसके पापा ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं। यहीं पर ये मूवी एंड होती है। दोस्तों, आपको